शहर में पहुंचने के बाद मुझे इतनी सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और आज रात में मुझे ड्राइवर लेने के लिए आ जाता है और फाइनली दिल्ली की सुनसान सड़कों पे लेके निकल जाता है। अब ये तो कहना पड़ेगा कि भाई दिल्ली रात में बहुत कमाल की नजर आती है, क्योंकि रात में ट्रैफिक नहीं होता है और इसीलिए मैं टाइमली एयरपोर्ट की तरफ भी निकल जाता हूँ। देन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुझे ट्रॉली को लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास सामान थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। देन लगेज को लेकर मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर जाता हूँ। एंटर करने के बाद मैं चेक इन काउंटर्स पे पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सामान को चेक इन करवाना था और बोर्डिंग पास लेके मैं वहां से निकल जाता हूँ। देन फाइनली आज मैं सिक्योरिटी चेक को इजीली क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास गैजेट ज्यादा नहीं होते, और बोर्डिंग गेट्स की तरफ पहुंच जाता हूँ। देन आराम से बैठ जाता हूँ, फ्लाइट की टाइम का इंतजार करता हूँ और फाइनली अब टाइम हो जाता है वादी कश्मीर के लिए निकलने का। और फाइनली मैं अपनी फ्लाइट की तरफ निकल जाता हूं। फ्लाइट में पहुंचने के बाद अपने इस कैरी ऑन लगेज को मैं ऊपर रख देता हूं और फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम हो जाता है और फ्लाइट से मैं निकल जाता हूं दिल्ली से श्रीनगर के लिए। अब सुबह सुबह निकलता हूं और ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है। बाहर का नजारा भी बहुत कमाल का हो जाता है, क्योंकि सनराइज का टाइम होता है, नीचे बादल होते हैं और सामने पहाड़ियां होती हैं और श्रीनगर सिटी आने वाली है। अब श्रीनगर एयरपोर्ट जो है एक डिफेंस एयरपोर्ट है, इसीलिए यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं कर पाता हूं। देन फाइनली मैं बाहर निकल जाता हूं और एयरपोर्ट के बाहर निकलने के बाद मैं टैक्सी ले लेता हूं। जैसे ही मैं अपने एयरपोर्ट से होटल की तरफ जा रहा होता हूं तो मुझे नजर आता है इतनी सिक्योरिटी है, क्या मेरे लिए कश्मीर आना सही रहेगा, क्या यहाँ पर मेरे लिए ट्रैवल करना सेफ होगा, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा।